हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा चैप्टर 6 9 क्लास के चैप्टर 6 की थर्ड पार्ट है, थर्ड क्लास है। आज हम इसमें पाँचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन दोनों हम देखेंगे। 1 से 4 तक के क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाली वीडियोज़ में देख लिए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो भैया पहले उन वाली वीडियोज़ को देखें ताकि आपको आगे का मैटर समझने में आए। आज हम पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। देखो, पी ओ क्यू यह एक सरल रेखा है और ये जो ओ आर है, ये ओ आर रेखा इस पी क्यू पर लंब है, इस पी ओ क्यू पर लंब बनी हुई है, यानी ये निबड़ रेखा है और ये भी निबड़ रेखा दिया हुआ है। अब हमने देखा किरण ओ आर पी क्यू पर लंब है, मीन्स ये दोनों निबड़ के बन गए। कौन? किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। ये OS एक अन्य किरण हमारी बनी हुई है, तो हमें सिद्ध करना है ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस POS के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जब भी हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ क्या है? पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है। और क्या दे रखा है? और दे रखा है इसमें ओ आर, ये लंब है पी क्यू पर। और जब ओ आर इस पी क्यू पर लंब है तो ये वाला कोण निबड़ डिग्री का बनेगा और ये जो पूरा कोण है ये भी कितने डिग्री का? निबड़ डिग्री का बन जाएगा। ठीक है ना। अर्थात अब जब ये लंब बन रहे हैं ना तो इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा? क्यू। इधर से देखेंगे हम पी ओ आर, यानी कि ये वाला कौन? पी ओ आर। देखो, जब भी है ना लंब डलता है तो निबड़ डिग्री का कोण बनाता है। और ये जो कोण है ना ये भी निबड़ डिग्री का बन गया और ये जो कोण है इधर वाला ये भी निबड़ डिग्री का बन गया। तो इसका नाम तो था पी ओ आर और इसका नाम है क्यू ओ आर, है ना। ये दोनों क्यू ओ आर ये दोनों बराबर हो गए और कितने डिग्री के बन गए? निबड़ डिग्री के। क्यों बने? क्योंकि क्यू आर और पी क्यू दोनों एक दूसरे पर लंब थे। ठीक है, ये हमने दिया हुआ में लिख दिया है। अब हमें यहाँ पर लिखना है, सिद्ध करना है। जो क्वेश्चन हमसे सिद्ध करवा रहा है वह हमें यहाँ पर लिख देना है। तो देखो क्या सिद्ध करवा रहा था? ROS बराबर है 1/2 QOS माइनस POS के। तो हम यहाँ लिखेंगे ROS बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, अब देखिए, सिद्ध करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ROS हमारे पास है, हम किस तरीके से ROS को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले उत्पत्ति, यानी कि हम इसे किस तरीके से यहाँ पर सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में ROS यानी कि ये वाला हमारा ROS का कोण हमारे पास में बना हुआ है। ठीक है, इस ROS को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो, यदि हम देखें तो QOS ये पूरा जो हमारा कोण बना हुआ है QOS, इसमें से QOR को हटा दें, है ना। जैसे ऐसे मान के चलिए, मान लो ये एक हमारा है ना। ठीक है, ये हमारा एक कोण है ना, और यहाँ पर ये लंब बना हुआ है ना। अगर हमें ये वाला कोण निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इस पूरे बड़े वाले कोण में से ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं कि ROS कैसे निकाल सकते हैं हम? ROS निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? QOS, है ना, कोण QOS, इसमें से हमें क्या माइनस करना है? QOR को माइनस करना है। भाई हमें कोण यही तो चाहिए ना, यही कोण हमें चाहिए। तो ये कैसे प्राप्त हो सकता है? इस पूरे बड़े वाले कोण में से हम यहाँ से लेके यहाँ तक के कोण को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारा? QOR, QOR। ठीक है, QOS में से हम क्या करेंगे? QOR को माइनस कर देंगे, तभी तो ROS आएगा। अब देखते हैं हम क्या करेंगे आगे। ROS बराबर
ओ एस माइनस। अब देखो यहाँ हमने लिखा है कि जो क्यू ओ आर है ना वो इस पी ओ आर के बराबर है। दोनों कोण दोनों कोणों 90 डिग्री के लंब डला हुआ है। इट मीन्स ये दोनों कोण 90 डिग्री के और ये दोनों बराबर है। तो इस क्यू ओ आर की जगह हम पी ओ आर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू ओ आर की जगह हम लिख देंगे पी ओ आर को। ठीक है, पी ओ आर कौन सा कोण है हमारा, पी ओ आर ये कोण है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आर ओ एस कोण तो हमें निकालना ही है, इसका हमें कुछ भी नहीं करना। क्यू ओ एस को हम ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। अब ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पर हमें पी ओ आर को देखना है। तो पी ओ आर यानी कि इधर वाला कोण, इधर वाले कोण में ये दोनों कोण बने हुए हैं। ठीक है, यदि हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो ये पी ओ आर के बराबर होगा। तो देखो कौन कौन से कोण, पी ओ एस है ना, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम इसको, पी ओ एस कोण पी ओ एस प्लस, और ये वाला कौन सा कोण है हमारा, आर ओ एस है ना। यहाँ पर हमने लिख दिया इसको कोण आर ओ एस। यदि इन दोनों को हम जोड़ देते हैं ना तो इस पी ओ आर के, वही ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये इस पी ओ आर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, आर ओ एस बराबर, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम। ठीक है, तो क्यू ओ एस माइनस, तो देखो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाती है। तो ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, पी ओ एस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, कोण आर ओ एस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर ओ एस को हम पक्षांतन कर देंगे। अब आर ओ एस का पक्षांतन करेंगे, ये माइनस का है तो पक्षांतन करने पर चाहे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आर ओ एस प्लस का हो जाएगा, बराबर क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर ओ एस कितने आर ओ एस हो गए हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में आर ओ एस हमारे पास में 2 आर ओ एस, 2 आर ओ एस हमारे पास में हो गए। अब हम क्या करेंगे, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, अब इस दो का हम पक्षांतन कर देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे आर ओ एस बराबर क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बटे, अब ये देखो डिवाइड हो जाएगा, गुना में है ना तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, हम यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। इस तरीके से हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ से ये कह रहा है कि 6.17 में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो रेखा बनी हुई है इस पर जितने भी कोण बने हुए हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। आगे बोला है किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ये जो हमारी ओ आर रेखा है ये इस पी क्यू पर लंब है। इसका मतलब ये दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ओ आर लंब है पी क्यू पर। ये जो साइन बना हुआ है ये लंब का साइन होता है, ओ आर लंब है पी क्यू पर। अब पी क्यू पर लंब है इसका मतलब ये हुआ कि पी ओ आर ये बराबर है क्यू ओ आर के, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के, तो हम इसे यहाँ पर सिद्ध करने में इस तरीके से लिख देंगे। अब हमने यहाँ पर किस तरीके से सिद्ध करना है, देखो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है आर ओ एस को। तो आर ओ एस का हमें कुछ नहीं करना, आर ओ एस को हम ऐसे खींच रखेंगे। अब हम चित्र में देखते हैं कि हम आर ओ एस का मान किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो यदि हम क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर को माइनस कर दें तो हमारे पास में आर ओ एस का मान आ जाता है। ठीक है, तो हमने सिंपली इस तरीके से किया कि क्यू ओ एस में से हमने क्यू ओ आर का मान घटा दिया तो हमारे पास में आर ओ एस का मान आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्यू ओ आर है वो पी ओ आर के बराबर है, तो हम इस क्यू ओ आर की जगह पी ओ आर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पी ओ आर रख दिया। अब हमने देखा कि ये पी ओ आर इधर ये दोनों कोणों से मिलकर बना हुआ है, तो इनका योग बराबर, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो इस पी ओ आर के बराबर होता है। तो हमने पी ओ आर की जगह इन दोनों कोणों को जोड़कर लिख दिया। ठीक है, अब हम सिंपली इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और हम फिर इस आर ओ एस का पक्षांतन कर देंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस में बन जाएगा। तो आर ओ एस और आर ओ एस हमारे पास में 2 आर ओ एस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास में क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस रह जाएगा। अब
इस 2 का पक्षांतन कर देंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इसको पक्षांतन करने पर ये डिवाइड हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस वीडियो को आप 2 बार देखना, क्योंकि सिंपली जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वह एक बार में अच्छे से क्लियरली समझने में नहीं आते हैं। आप इसे पॉज करके 2 बार अच्छे से समझना, तो आपको बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको ये ईजिली में आसानी से समझने में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इसके अंदर हमारा 6 क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी है, ठीक है। देखिए, यदि दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है, ठीक है। एक्स वाई जेड का मान हमारे पास में 64 डिग्री दिया हुआ है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसे किस तरीके से शो करेंगे। तो सिंपली पहले हम एक आकृति बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वाई जेड है ना को बिंदु एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है और एक्स वाई को है ना, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। तो हम इस तरीके से हमारा ये बन गया। इसको हमने नाम दे दिया एक्स, ये वाई और ये हमारा हो जाता है जेड। या फिर हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ओके। एक्स वाई जेड, इस कोण का जो मान है हमारा वह है हमारा 64 डिग्री। आगे बोला है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। इस एक्स वाई रेखा को हमने बिंदु पी तक आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। और दी गई सूचना से एक आकृति खींची, बिल्कुल एक आकृति हमने यहाँ पर बना दी है। यदि किरण वाई क्यू यहाँ पर हमने एक किरण बना दी है, इसका नाम है हमारा क्यू बिंदु, ठीक है। ये वाई क्यू हमारी किरण हो जाएगी, ये हमारा पी बिंदु है। वाई क्यू एक किरण हो जाएगी जो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब है कि यहाँ से बनने वाला ये कोण और यहाँ से बनने वाला कोण ये दोनों बराबर होंगे। और आगे बोला है कोण एक्स वाई क्यू, एक तो इसका मान निकालना है हमें, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी प्रतिवर्ती का मान हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में ये जो बनी हुई है ये रेखा एक सीधी रेखा है, यानी कि एक सरल रेखा बन रही है। और इनमें सरल रेखा जब बनती है तो सरल रेखा में उनका मान हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब सरल रेखा पे जितने भी कोण बने होते हैं उनका मान हमेशा 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ पर हमें दिया है यहाँ पर एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, ठीक है। एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है, इस एक्स वाई रेखा को आगे पी तक बढ़ाया गया है, क्योंकि सीधी रेखा बन रही है, एक सरल रेखा बन रही है, ठीक है। और आगे क्या दिया है, वाई क्यू किरण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है ना। इसने ये बोला है कि ये जो वाई क्यू किरण है ये समद्विभाजित करें कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे जेड वाई क्यू, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख देंगे जेड वाई क्यू, ये बराबर है किसके बराबर है, पी वाई क्यू के, ठीक है। पी वाई क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हम चाहे तो इसको एक्स मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्स पहले हमें जो मान निकालना है हम यहाँ लिख देते हैं ज्ञात करना है, यहाँ लिख देते हैं हम ज्ञात करना है। जिन कोणों का मान हमसे पूछा गया है उन कोणों को हम लिख देंगे ना। एक तो मान निकालना है एक्स वाई क्यू का, तो हम यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू। और दूसरा जो कोण हमें निकालना है वो दूसरा कोण है हमारा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। इन दोनों कोणों का हमें मान निकालना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो तीनों कोण बने हुए हैं, एक वाला कोण, एक वाला कोण, एक वाला कोण, इन तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो
एक्स वाई जेड का मान तो हमारे पास में 64 डिग्री दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का मान हमारे पास में 64 डिग्री दिया हुआ है, प्लस जेड वाई क्यू। अब जेड वाई क्यू इस पी वाई क्यू के बराबर है, जेड वाई क्यू पी वाई क्यू के बराबर है ना। यहाँ पे इसको क्यू वाई पी भी लिख सकते हैं हम, पी वाई क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको क्यू वाई पी। ठीक है, पी क्यू वाई पी भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको क्यू वाई पी भी लिख सकते हैं, हम किसी भी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वाई वाला कौन हमारा बीच में ही आना चाहिए। प्लस क्यू वाई पी बराबर 180, 64 डिग्री प्लस, देखो क्यू वाई पी कितने हो गए हमारे पास में, क्यू वाई पी 2 हो गए, तो 2 क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस 64 डिग्री का यहाँ से पक्षांतरण कर देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 क्यू वाई पी बराबर 180 माइनस 64। ओके, 2 क्यू वाई पी बराबर 180 में हम 64 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आया 6, यहाँ 7 में से 6 गए तो 1 और 116 हमारे पास में आ जाएगा। अब इस 2 का पक्षांतरण करेंगे, तो क्यू वाई पी बराबर हम लिख देंगे 116/2, हम भाग लगा देंगे तो 58 डिग्री हमारे पास में क्यू वाई पी का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कौन कौन सा है, हम एक बार देख लेते हैं। एक्स वाई क्यू यानी कि ये पूरा कोण, ये पूरा कोण। अब ये पूरा कोण कब आएगा, देखो एक्स वाई क्यू, इसका मतलब ये पूरा कोण। अब ये पूरा कोण जब आएगा जब हमारे पास में ये और ये वाला मान होगा, है ना। अब देखो अभी हमने यहाँ पर निकाला हमारे पास में जो क्यू वाई पी ये जो मान आया, ये आया हमारे पास में 58 डिग्री का। तो क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू ये दोनों तो बराबर ही हैं, क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू दोनों बराबर ही, तो हम यहाँ लिख लेंगे जेड वाई क्यू बराबर 58 डिग्री। जेड वाई क्यू भी हमारे पास में 58 डिग्री आ जाएगा। अब हमें जो मान निकालना है वो मान हमें एक्स वाई क्यू का निकालना है, तो एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ना है। अब ये तो 64 डिग्री हो गया, ये वाला हमने जब कैलकुलेट किया तो 58 डिग्री हो गया, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। इस मीन्स यहाँ पर ये 64 डिग्री का हमारा और ये वाला हमारा 58 डिग्री का, तो 8 और 4 12, हाथी के 1 6 और 6 12। ठीक है, यानी कि हमारे पास में 122 डिग्री ये आ जाएगा। अब दूसरा जो इसका क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, वह पूछा गया था प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का। ठीक है, अब देखो क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती हमसे पूछा गया है, क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती हमसे पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर देखो क्यू वाई पी का मान निकाला था, वो हमारे 58 डिग्री आया था। ठीक है, तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस क्यू वाई पी 58 डिग्री का था हमारा, इसे हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 10 में से 8 गए तो 2, 5 में से 5 गए तो 0 और 3 में से एक उधर ले लिया था, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में 302 आ जाएगा। इस तरीके से इसे शुरू कर लेंगे।